अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जो ये तख्ती और बोर्ड देख रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जगह कहाँ पर है। यानी ये जगह महाराष्ट्र के खुलदाबाद शहर में है, जहाँ पर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, उनका यहाँ पर मज़ार है। उसी को मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये देखिए, यहाँ पर उनकी मज़ार है, जिसका बोर्ड यहाँ पर भी लिखा हुआ है और इसके बिल्कुल करीब में यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता है। अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर आप ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मकबरा शहंशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। इनका मकबरा यहाँ पर है। यानी इस दरवाज़े से अंदर जाएंगे इस कमान से, तो वहाँ पर राइट साइड में उनका मज़ार रहेगा। लेकिन ज़रा गौर से सोचने की बात यह है कि ये तो दिल्ली के शहंशाह थे और वहाँ पर उनके ख़ानदानों की कब्रें हैं। हुमायूं हुमायूं का मकबरा के अंदर वहाँ पर मुग़ल लोगों के जो बादशाह इंतकाल करते उनकी कब्रें हैं। ये वहाँ पर दफन होना इन्होंने तर्क कर दिया और इसके अलावा भी मुग़लों के अलग अलग आलीशान मकबरे हैं। इन सारी बातों को छोड़कर इन्होंने ये यहाँ पर यानी खुलदाबाद में और एक मामूली सी कब्र जहाँ पर वो लेटे हैं, यहाँ पर कैसे पहुँच गए, ये आपके भी इन्हें दिमाग में आ सकता है। असल में इनका इंतकाल तो वहाँ हुआ था, अहमदनगर के भिंगार हलके में। वहाँ पर उनकी एक छावनी की तरह एक छोटा सा किला नुमा था, वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ था। लेकिन उनकी वसीयत थी ये कि उनको खुलदाबाद में उनके जो यूँ समझिए कि शेख थे, जिनसे वो अकीदतमंद थे। हालांकि इनसे इन्होंने डायरेक्ट कोई तालीम हासिल नहीं करी है, इसलिए कि इनके शेख का ज़माना तो काफ़ी पुराना था और इनका ज़माना अलग था। लेकिन इनसे इनकी अकीदत थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये वसीयत करी कि जैसे यहाँ लिखा है, आप देख रहे होंगे, मशाइख हज़रत ख्वाजा जो इनका है ना, ज़ैनुद्दीन सिराजी रहमतुल्लाह अलैह से कुछ आगे लिखा होगा। तो खैर ये इनके पड़ोस में मुझे दफनाना, ये इनकी वसीयत थी। इसीलिए इनको अहमदनगर से वहाँ से लाया गया और लाकर यहाँ पर इनको दफनाया गया, जहाँ उनके शेख की मज़ार है। अब मैं आपको इनकी शेख की मज़ार भी दिखाता हूँ। इनका नाम भी आपको मैंने जैसे बोर्ड पे आपको पढ़ के सुना दिया है। फिर भी आपसे अगर हो सके तो गौर से उसको पढ़ लेना, मुझे उतना उर्दू नहीं आती है। तो खैर इनकी ये शेख की यहाँ पर मज़ार है अंदर, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ इनसे जो इनके पास आते हैं, यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर भी लिखा है शेखुल मशाइख हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन सिराजी लिखा है। यानी सिराज एक शहर का, एक मुल्क के अंदर शहर है जिसका नाम है, और वहाँ के शायद ये रहने वाले थे और दीन के खातिर इन्होंने इतना दूर तक यहाँ सफ़र करके आए हैं और यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी मज़ार बनाई है। यानी एक ज़माने में मुसलमानों की शान थी कि जहाँ वो पैदा होते वहीं नहीं मरते, बल्कि अपनी कब्रों को बहुत दूर दूर बनाते। जितना दूर कब्र उनकी बनती उतना ज़्यादा वो मुअज़्ज़ज़ आदमी भी कहलाता था। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो अजमेर में है, ये भी चिश्त के वहाँ से आए हुए हैं बड़े दूर से। ऐसे ही सहाबा की कब्रें भी पूरी दुनिया में फैली हुई है। 1.25 लाख सहाबा कमोवेश हुज़ूर सासम के हज्जतुल विदा के वक्त मौजूद थे, यानी आखिरी जो हुज़ूर साहब ने खुतबा दिया था उस वक्त। बहुत सारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की कब्रें आपको मिस्र में मिलेगी, फ़लस्तीन में मिलेगी, ऐसे ही आपको सीरिया में मिलेगी और आसपास के जो मुल्क हैं यहाँ पर मिलेगी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में बताया जाता है कि यहाँ पर भी एक सहाबी दफन है। यानी उस ज़माने में अल्लाह के दीन को पहुँचाने के लिए लोग अपने आबाई वतन को छोड़कर दूर दूर तक सफ़र करते और वहाँ तक उन्होंने, जहाँ तक उनसे हो सकता वहाँ तक वो दीन पहुँचाते थे। लेकिन बदकिस्मती से आज जो है ये सिलसिला ख़त्म हो गया है और लोग बस अपने घरों में, अपने मोहल्लों में और अपने ही कब्रिस्तान में दफन होना चाहते हैं। अब ये देखिए, उनके जो उस्ताद थे या उनके जिनसे उनको अकीदत थी,
वो उनकी जो है मज़ार यहाँ पर है। और मैं आपको जैसे फिर बता रहा हूँ, और भी यहाँ बहुत सारी मज़ार हैं, पता नहीं मुझे किनकी मज़ारें होंगी। उन्हीं में से किसी की होंगी जो उनके साथ में जो लोग आए होंगे, क्योंकि अकेले तो ये हज़रत इतने दूर से सिराज से नहीं आए होंगे, तो उनके साथ में बहुत सारे लोग आए होंगे। और हो सकता है उनके चाहने वालों की या उनके किसी ख़ानदान के लोगों की वहाँ कब्रें हो सकती हैं। तो इसके अतराफ़ में भी बहुत सारी कब्रें हैं और मज़ार बनी हुई है। देखिए, ये मज़ार के बिल्कुल पीछे का हिस्सा है। इसमें भी उस ज़माने में पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, यानी उसको लिखा हुआ है पत्थर के ऊपर कुरेद कर। तो पता नहीं अब ये क्या लिखा हुआ है, अरबी और फ़ारसी में है। अब जो लोग इसको जानते हैं वही इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। खैर, जो भी लिखा हो, लेकिन ऊपर तो हमको नज़र आ रहा है कि अल्लाह लिखा हुआ है और मोहम्मद लिखा हुआ है, और नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह भी अपने आबाई कब्रस्तान, जिसको कहते हैं हुमायूं का मकबरा, वहाँ पर बहुत सारे मुग़ल बादशाह वहाँ पर जो है मदफून हैं। और ऐसे ही अकबर का भी मकबरा है बहुत बड़ा। ये सारी चीज़ों को छोड़कर वो दक्खन में आए। यहाँ पर आकर उन्होंने जितना जुल्म व सितम यहाँ पर होता था, जो भी बुराई होती थी, उसको ख़त्म कर। देखो, ये जो हरा कपड़ा दिख रहा है, यहीं पर है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार। अब ये बिल्कुल इनके मज़ार के करीब में है, लेकिन इसको एंट्री उस तरफ से है जहाँ से मैंने आपको शुरू में दिखाया था। यहाँ पर ये हरा कपड़ा है और उसके अंदर संगमरमर की जाली आज के ज़माने में लगाई होगी, उस ज़माने में तो ये नहीं थी, क्योंकि उनकी वसीयत ये थी कि मेरी कब्र बिल्कुल कच्ची हो और एकदम सादी होना चाहिए। जैसे इसमें से आपको नज़र आ रहा है संगमरमर की वो जाली, जिस पर नक्श किया हुआ है, वो चारों तरफ से लगा, ऊपर से तो एक खुलाई है। और इनकी कब्र भी बिल्कुल मिट्टी की तरह सादी है। हो सके तो मैं इनकी कब्र भी आपको उस तरफ से जाके दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो ये कि मुग़ल बादशाह तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन सही अल्लाह वालों के हाथ में तरबियत, यानी सही उस्ताद भी तो सही होना चाहिए। सही उस्ताद के हाथों में जिनकी तरबियत हुई है, वो मुग़ल बादशाहों में अगर हम देखेंगे तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी लंबी हुकूमत करी है। यानी 50 साल के करीब इन्होंने हुकूमत करी है। इतनी लंबी हुकूमत शायद ही किसी मुग़ल सुल्तानों में से किसी ने की होगी। देखिए, ये जो है उनके जो उस्ताद थे या उनके जो जिनको पीर समझते थे, उनकी ये यहाँ पर मज़ार है। अब इसको मैंने पूरा चक्कर काट के आपको दिखा दिया है। लेकिन असल में मैं बताना चाहता था कि सिर्फ़ किताब पढ़ लेने से नॉलेज नहीं आता। सिर्फ़ किताब पढ़ लेने से कोई इंसान की तरबियत नहीं होती, बल्कि किसी उस्ताद के हाथ में जब किसी की तरबियत होती है, तो वो इंसान दुनिया में कुछ इनकलाब लाता है, कुछ ऐसा काम करता है जिसको दुनिया देखती रह जाती है। अब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने ऐसा काम किया था, जिसकी वजह से इनके गुज़र जाने के बाद इनके नाअहल जो वारिस थे, फिर भी कमोबेश 1700 से 1857 तक, यानी 100-150 साल तक इनकी हुकूमत चलती रही। यानी इन्होंने कुछ ऐसा इस्टेब्लिश करके गए थे जिसकी वजह से इनकी हुकूमत को ख़त्म होने में काफ़ी अरसा लगा है। आप देख लीजिए कि शिवाजी महाराज की तरबियत हुई थी दादोजी कोंडदेव और कोई स्वामी रामदास स्वामी बताते हैं, कुछ लोग और भी बताते हैं। इनके हाथों में, इनके गुरु थे, इनके हाथों में इनकी तरबियत हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने भी दुनिया में बहुत बड़ा कारनामा किया था। चाहे वो जो भी हो, जो लोग सिर्फ़ किताब पढ़ लेने से, देख लेने से समझते हैं कि हम सब समझ गए, जैसे अकबर हाशमी है पूना में, ये इनका कोई उस्ताद नहीं है। और इनकी बातें देखिए, इनका चैनल देखिए, इनकी जो है कुछ ये जो बताते हैं उनको देखिए, बग़ैर सर और बग़ैर पैर की इनकी बातें होती हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन मुफ्ती बने हैं। इन्होंने किसी उस्ताद के पास बैठकर इल्म हासिल नहीं किया है, तो इनकी बातें बिल्कुल बहकी-बहकी होती हैं। तो इस्लाम में इसकी बहुत अहमियत है कि आपने किससे जो है सनद हासिल करी है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो अफ़गानिस्तान से विदेश मंत्री आए थे, उनको देवबंद के अंदर बाकायदा बुला के उनको भी सनद दी गई है। और ये सनद की इतनी अहमियत है कि उसको लेने के बाद क्या उनका नाम था,
मुत्तकी साहब जो वहाँ के आए थे, उनको बहुत इससे खुशी हुई और उन्होंने अपनी खुशी का इज़हार भी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि उस्ताद के हाथों में जिसकी तरबियत होती है, उससे वो कारनामे होते हैं जो दुनिया देखती है। और जो लोग किताबें पढ़कर या ऑनलाइन सिर्फ़ देखकर या किसी को सिर्फ़ आँखों से देखकर जो लोग अपने आप को काबिल समझते हैं, तो वो लोग वो कारनामा नहीं कर सकते जो उस्तादों के हाथ में जो सीख कर करते हैं। पहले ज़माने में हिंदुस्तान में भी, हिंदुओं में भी रिवाज था कि वो गुरुकुल में जाते, यानी गुरुकुल देखो लफ्ज़ कैसा है, वहाँ जाते और गुरु से शिक्षा हासिल करते, चाहे हिंदू हो मुसलमान जो भी हो। और वो लोग बाद में गुरु दक्षिणा भी देते अपने गुरु को, जैसे कि अर्जुन के बारे में भी हम आपने पढ़ा होगा कि उनके दौर में भी वो बातें थी। तो खैर, अगर हमको कुछ बनना है और हम कुछ बनना चाहते हैं, तो हमको ज़रूर किसी न किसी उस्ताद के हाथों से में बैठकर चीज़ सीखनी चाहिए। देखो ये वो जाली है जो संगे मरमर की चारों तरफ बनी है, और यहीं पर नीचे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, और यहाँ पर लोग खड़े रह के उनको कुछ दरूद शरीफ वगैरह पता नहीं कुछ उनके लिए फातिहा दे रहे हैं और उनके मग़फ़िरत की दुआ कर रहे होंगे, या कुछ उनके अक़ीदतमंद चाहने वाले लोग यहाँ पर जो है जमा है। ऐसे हज़ारों लोग यहाँ पर आते रहते हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। तो खैर, मेरा कहने का मकसद यही था कि आज जो मदरसों का निज़ाम है, इसमें भी उस्ताद जो है सिर्फ टीचर स्कूल जैसा मामला है, यानी तरबियत का मामला नहीं है, जिसकी वजह से इतने सारे आलिम और हाफिज़ फारिग हो रहे हैं, मगर वो असरात दुनिया में नज़र नहीं आ रहे हैं जो पहले ज़माने में आते थे। जैसे पहले ज़माने का एक, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये चिश्तिया सिलसिले से हैं, तो इन्होंने भी तरबियत हासिल की, तो इनके ज़रिए से इतना बड़ा कारनामा और इतने लोग इस्लाम में दाखिल हुए और इन्होंने हिंदुस्तान में बड़ी कारनामा करा है। ऐसे ही जो उस्ताद के हाथों में तरबियत पाते हैं, उनकी बात अलग होती है। तो इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी तरबियत की फ़िक्र करें और अच्छे उस्ताद के पास जाकर अपनी तरबियत हासिल करते हैं।